हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर माता यशोदा जी की कहानी बताती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म ले तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से व्रजमंडल में शुमक नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म हुआ। यशोदा के रूप में हुआ धरा का जन्म और उनका विवाह नंद जी से हुआ। नंद जी पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा चुपचाप शांत होकर सोई थी। श्री रोहिणी जी की आंखें भी बंद थी। अचानक सुती का गृह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। विलंब होते देख रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखते ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद जी को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सुतिका गार आनंद और कोलाहल में डूब गया। एक नंद जी को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक सहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद जी ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही ना पड़ी। संपूर्ण व्रज ही मानो प्रेम आनंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती है और अपने हृदय धन को उठा लेती है तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुंह में देती है। भगवान श्री शिशु रूप में माँ की इस वात्सल्य का बड़ा प्रेम से पान करने लगते हैं। कंस के द्वारा भेजी गई पुतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पुतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण का अंशाह बढ़ने लगी। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पालने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कर्ष नामक दैत्य आया और सकट में प्रविष्ट हो गया। वह सकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने सकट को उलट दिया और सक्टासुर का अंत हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, काली उद्वार, कोचारण, धेनुक वध, द्वाग्निपान, गोवर्धन धारण, रासलीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़ने में अपने अस्त्रों से पृथ्वी को भिगोने लगे। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षेप से हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिले। राम श्याम पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले ही भगवान ने